मैं भी नहीं सोचती थी और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए। ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से आप जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो, आप लोग अब योगी हैं। आप ऑर्डिनरी लोग नहीं है, सर्वसाधारण लोग नहीं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। मैंने दो चार आप लोग जैसे आते हो, जरा सा आप भी पाव लगाएं तो हम शक्ति देने के तैयार हैं। आप अपने आप को छोड़, बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप उससे ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाई। कौन सी ऐसी एरियाज है जहां हम जा करके इसको स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरत है, हमारे अलग सेंटर हो गए। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है कफ का सेंटर, और इस तरह से हर जगह एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने अपने विचार से ये तय कर ले कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाए। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठ कर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब में जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें। जहाँ तक हो सके फोटो को इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ न हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हो। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार है, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इससे आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम, इसलिए भी हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इसको पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति दे सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ाइए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है, एकाग्रता है, वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी।
वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बता दूं। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना, नहीं माना, ठीक, चलो जो भी गलती है वही माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूँ तो आपका सहयोग नहीं कर सकता, कुछ नहीं, ये कंपल्शन, ये पहले से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना है तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी है, इसलिए मैं खोल के बात बता, सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एक निष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता दिखाए हुए हैं और ऐसा इंकारनेशन जो मात्र से उपाया आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से हृदयता से सब कार्य कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखूं। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं, बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़ करते रहते हैं और इनकी बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसके सहयोग के जो नियम है उनको पालना चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी अनधिकार करने से आपको नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके इतने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए, सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज। अभी मैंने मेहतानी साहब से पूछा कि यहाँ लोग कितना क्या पैसा देते हैं। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक के सामने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आकर मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। इस पूजा का आपको पैसा देना चाहिए। आप हिंदू होकर के भी इतना भी नहीं समझते क्या कि पूजा का तो पैसा आपको देना ही चाहिए। पूजा भी मुफ्त में कराएंगे तो बिल्कुल भिखारियों की जामात लग जाए तो इन भिखारियों को सहयोग नहीं होगा। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को कि तुम्हारे क्या इतना भी पैसा नहीं कि आप अपनी पूजा के लिए पैसा दो, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए। अभी बहुत से लोग इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों से 5 रुपया हर महीना लेते हैं। ऐसे अगर कोई भिखारी है जो 5 रुपये भी महीने नहीं दे सकते, वो सहयोग में नहीं चल सकते। क्या आप लोग 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते इन लोगों को? उन्होंने दिखाया, बहुत से लोगों ने उनके आगे लिखा है नेवर, एक पैसा नहीं दिया। कमाल है, प्रोग्राम में आते, सब में आते, दुनिया भर का फायदा उठाते, खाना पीना खाते, सब करते हैं। ये तो भिखारियों से भी बदतर हालत है कि नेवर करके लिख के दिया है उन्होंने, इन्होंने एक पैसा कभी नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है? पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी भगवान की कृपा से उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है, क्या लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम बच्चों का मेरा सब बेकार जा रहा है। उनके बूते पर तुम लोग अपना लक्ष्मी तत्व अच्छा मत करो, अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। अरे भाई 5 रुपया क्या होता है?
5 रुपए की कोई चीज होती है, एक महीने के अंदर 5 रुपए नहीं दे सकते, ऐसे अगर सहयोगी है, ऐसे सहयोगी आने की जरूरत है। ऐसे कोई भी सहयोगी अगले टाइम जिस सहयोगी ने रुपया पैसा नहीं दिया उसको मैं मेरे पूजा में नहीं आने दूंगी। मुझे ऐसे भिखारी नहीं चाहिए पूजा में, मुझे भिखारियों से पूजा नहीं करानी। सबको धन से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। सब लोग अपना नाम लिखाओ और अपने मन से 5 रुपया महीना कम से कम सब आदमी को देना चाहिए। और मैं आकर अगले बार लिख दूंगी, मैं नेवर तो किसी पे देखना ही नहीं चाहती, उससे ज्यादा आप दे सकते हो तो देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्त को लोग सहयोग में चाहिए नहीं, ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्त खोलों के लिए नहीं है। कहाँ से लाए बताइए इसका पैसा देने का? तो क्या माता जी ने? मैंने तो साफ मेरे पति से कहा कि अब एक पैसा आप मत दो, नहीं तो उन्हीं की तिजोरी भर रही है और तुम लोग सब गरीब हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए, बड़ा मजा आता है। जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते, उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया, वैसा। मैं कहती हूँ बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बम्बई वालों की भी खास है। जितने ज्यादा बम्बई वाले रोनी सूरत है, कभी मैंने पूना वालों से सुना नहीं। वो अपने आप छाप लेते जो बंदे लोग, उनको अलग रखते, कुछ कर लेते, शिकायतें बहुत कम होती। वो तो ये कि मेरे इससे मारा, मुझे उससे मारा, मेरी बीवी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया, आप जानते हैं आप कौन है। आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें, पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो, जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना लिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25-30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहाँ जहाँ रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना, मैं जाने से पहले देखो। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। बुढ़े लोग अब काम नहीं करेंगे, सब ट्रस्टी को छुट्टी दे देंगे। ट्रस्ट अपना बंद करो, ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट हमने आश्रम के लिए बनाया, उसमें से रुपया पैसा एक भी कौड़ी नहीं निकलेगा। अब आप लोगों को सब खर्चा करना, कोई मुश्किल काम नहीं। इतने आदमी है, क्या मुश्किल है? हमारा कौन सा बड़ा भारी खर्चा है? आप लोगों को मिलकर के खर्चा करना है, ट्रस्ट से पैसा नहीं निकालने का है। और मैंने रिजर्व बैंक के ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा कि जो ऑकेजनल कोई सा भी आप इनकम करते हैं, ऑकेजनल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं, इसलिए वो भी झगड़ा गया। उसमें कोई इनकम टैक्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अभी मैंने प्रधान साहब, जयवंत और निमा और इनको उमा और मेहतानी साहब की लड़कियां और ये अपनी जरीना, इन सब लोगों को बताया हुआ है। ऐसे ही रमेश मोदी बहुत एक्टिव आदमी है, और भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो यंग लोग हैं। इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। गिरगांव से भी बहुत एक्टिव लोग हैं, उनको लेना चाहिए। मोदी साहब इसमें काफी समझते हैं, उनको लेना चाहिए। इस तरह से यंगर लोगों का एक ग्रुप आप बनाए। इसमें जिस को नाम देना है, आज ही पूजा के बाद जाकर के नाम दे दें, आज ही वक्त कर कि हम आ करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकते। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने।
आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहाँ पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिले। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंह आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कही। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, इस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया उस तरह से एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष ही देखने का उनमें ऐसा है, तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। वैसे गडकरी भाई भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब उनके बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को ले, जैसा भी जहाँ हो सकता है जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले सकते और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया है। रुपए पैसों के लिए एक बार भी बारिश को मांगना नहीं पड़ेगा। रुपए पैसों के लिए भी एक 5-6 लोगों को कंपनी बना लीजिए। और वो कह रहे थे कि हम यहाँ ड्रामा कर लेंगे, मैंने कहा करो जो भी करना है, ऑकेजनल अगर इनकम हो तो उसको इनकम टैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल मैंने पता लगा लिया है, उसका आपको हिसाब देखने की जरूरत है, उसका कुछ दिखाने की जरूरत। ऑकेजनल इनकम, जो रेगुलर इनकम होती है उसका इनकम टैक्स का लाखों रुपए की ऑकेजनल इनकम होती है, जैसे कांग्रेस का फंड हुआ, फलाना, सब ऑकेजनल इनकम। तो हमारा तो कोई फंड नहीं होता है। तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दे वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई शक्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं कर सकते, कम से कम पूजा का वरदान को नहीं मिलता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं, उसके अंदर फीलिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर फीलिंग होती है कि जो आते हैं आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे नहीं आते। उसके अंदर फीलिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, उसके अंदर फीलिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है। और हम सबको जानते हैं, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया, आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरकार लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, आप पुरुषार्थ करना होगा। जो पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं। अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम जान दे, लड़का है पढ़ता नहीं, माँ का पढ़ता नहीं है, उसको लिया है, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया और फर्स्ट क्लास से पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन थे। आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं। आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपसे क्यों हो सकता है, अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज तो करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं है। और समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़ा बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों से घर जाना शुरू कर देगा, भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती तो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा देगा। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जब नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और तीसरी बीमारी के लिए बताया है कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिसकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिन अहंकार बहुत बजाएगा वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे, जब सोचेंगे मैं चल रहा हूँ तो एकदम फट से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है। हमने 2-4 पेशेंट अभी देखना भी शुरू कर दिया। तो अहंकार से लड़ने से नहीं होता, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार खामोशी बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे सामान अपने सर पे रख लिया। कहने लगे हमको इसका बोझ हो रहा है। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है। जिसने आपको बनाया, जो करता भोगता सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूँगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा तलांग जाती है तो निर्विचारिता आपको स्थापित हो जाती है। उसके उनके आपके घर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ ऐसा अधिष्ठान जब पकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। तो उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख से अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इसे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इससे पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समझने से मैं बताती हूँ, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में चमक आ जाती है, इसको धूम कहते हैं, एक ज्योत आता है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती है। इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ होता है। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुद्धाई होती है। उस आकृति की काटछाट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी आकृति ही उसी बनी रहती है। उसके खड़े होते ही